हेलो दोस्तों 69 नाम का एक नया थाई शो रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर। टोटल 6 एपिसोड हैं और पहले 5 एपिसोड की लेंथ 40 मिनट है। लास्ट वाला एपिसोड 1 घंटे 6 मिनट का एंड इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है एंड सीजन 2 नहीं आना है। एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जो आई गेस ज़रूरी है आपको ये शो देखने से पहले जानना, तो वो ज़रूर देखें। बाकी इस शो को जो जिस तरीके से लिखा गया है, जो राइटिंग प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है, शुरुआत में तो काफ़ी मजा आया। कहानी कुछ यूँ है कि तुम TOOM नाम की एक लड़की के आगे पीछे ये शो फोकस्ड है, उसी पर घूमता है। एंड यहाँ पर चीज़ें कुछ यूँ होती हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ये जो जिस कंपनी में वो काम करती है, कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, तो वो घाटे में चली जाती है एंड उस कंपनी को कुछ लोगों को 12 लोगों को फायर करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उनको सैलरी देने के लिए। तो उन 12 लोगों में से एक लड़की ये भी थी तुम। तो वो जो फायर हो जाती उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती, काफ़ी हताश हो जाती क्योंकि उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, वो उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा। तो एक बार वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी किस्मत थोड़ी चमकती है और उसकी ज़िंदगी एक अप्स एंड डाउन टर्न लेती है। चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। तो एक उसके घर के बाहर, उसके कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर पैसे हैं एंड वो पैसा माफिया का है। एंड वो पैसा वो लड़की उठा लेती, लेकिन वो पैसा किसी और के दरवाजे पर पहुंचना था, गलती से इसके दरवाजे पर आ गया क्योंकि इसके जो गेट का नंबर है, जो इसका रूम नंबर है वो है 6, लेकिन वो टर्न होकर 9 हो जाता है। तो इसके दरवाजे पर वो आ गया एंड उसके बाद चीज़ें कुछ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद कुछ काफ़ी ख़राब हुआ यहाँ पर एंड लोग मरते हैं, उसके रूम में आकर लोग मरते हैं। उसके बाद वो कुछ बॉडीज़ को ठिकाने वगैरह लगाने की कोशिश में लगी रहती। दूसरी तरफ यहाँ पर माफिया है, जो ड्रग पेडलर है, पुलिस है जो उसको पकड़ना चाहते हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो वही आप डिटेल में जानने के लिए इस शो को देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर है, पहले एपिसोड में जब ये सब कुछ हो गया, जब वो लोग उसके घर में घुसे एंड वो लोग आकर मर गए, तब आया यहाँ पर मज़ा। तब लगा कि अब ये कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। शुरुआत में काफ़ी इजीली मैं इन्वेस्ट हो गया था इसकी दुनिया में क्योंकि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी, इंगेजिंग हो रही थी एंड अंत में तो जाके ये एक्साइटिंग भी हुआ, थ्रिलिंग भी हुआ। एंड सेकंड एपिसोड शुरू हुआ एंड शुरू होते ही हमको ड्रग्स के बारे में, उस गैंग के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। एंड उसके बाद वापस से आता है उस लड़की पर लौट कर। अब उसको क्या करना है कि जो 2 लोग मरे थे उनकी बॉडीज को उसको ठिकाने लगाना है। एंड उसके बाद वो कुछ और चीज़ें करती है उन बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए एंड उस पैसे को बचाने के लिए जिससे कि वो किसी और के हाथ न लगे एंड वो इन लोगों से दूर हो जाए। थर्ड एपिसोड में दोबारा से मज़ा आता है। थर्ड एपिसोड में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस, थ्रिलिंग, टेंस हो गई थी। जब आपको मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती चीज़ें, मतलब पूरी तरह से आप इस शो की दुनिया में खो जाओगे एंड आपको लगेगा कि अब कुछ बहुत तगड़ा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन तभी यार उसके थर्ड एपिसोड के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा मुझे ऑनेस्टली यार, कुछ भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं बचा, कुछ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बचा। बस चूंकि अब किरदारों में इस लड़की में मैं इन्वेस्ट हो गया तो मुझे जानना था कि इस लड़की के साथ आगे क्या क्या होता है। लेकिन इस शो में राइटिंग के नाम पर, कहानी के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है यहाँ पर, और क्या क्या हो सकता है, कुछ एक्साइटिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा। मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर, ड्रामे के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट के नाम पर थर्ड एपिसोड के बाद, चौथे एपिसोड से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। एंड बाहियात चीज़ यहाँ पर ये थी कि ये जो लोग मारे गए, थर्ड एपिसोड में 2 लोग और मारे जाते हैं एंड वो लोग मरने के बाद इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कहीं जाकर पहुंचते हैं जहां पर एक महिला बैठी हुई है कंप्यूटर पे एंड वो सबका लेखा जोखा करती है। जो लोग इस दुनिया से मरकर वहां गए हैं एंड वो उनको आइए स्वर्ग पहुंचाने का काम करती है। वो वहाँ से उनको मार देगी एंड वो वापस से उस किसी और दुनिया में चले जाएंगे। ये सब भगवान के बनाए हुए कायदे कानून हैं जिनके बारे में हमको किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं एंड वहाँ से वो लोग कहीं और अपने अंत तक पहुँच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर थे यहाँ पर, कुछ एक महान कैरेक्टर है पुलिस कैप्टन जॉन, जो वहाँ जाता है एंड उस महिला को गन पॉइंट पर बोलता है कि मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे वापस पृथ्वी पे जाना है। एंड वो उसको गन पॉइंट पे करके एंड वो वहाँ से निकल कर आ जाता है पृथ्वी पे। यहाँ पे जो मर गया था वो आकर जिंदा हो गया। एंड ऐसा ही एक और कैरेक्टर के साथ होता है। हो सकता है कि स्पॉइलर हो, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि ये लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। मतलब इस दुनिया उस दुनिया के बीच एक पोर्टल है, या मुझे कहना चाहिए कि एक 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 दरवाजा है जिसको पार करके लोगों को वहाँ जाना होगा। एंड उस दरवाजे पर बैठी हुई है वो महिला जो कंप्यूटर लेके बैठी है एंड उसको उसके पास इन सबका लेखा जोखा है। एंड एक लड़की यहाँ पर, एक लड़की ने सुसाइड किया एंड उस लड़की वो वहाँ पर पहुँचती है एंड वो जाके कहती है यू कॉन्ट वॉक इन, रिजर्वेशंस ओनली। तो अभी तुम्हारा बदलने का वक्त हुआ नहीं, तुम वापस पृथ्वी पे जाओ, जब तुम्हारी नेचुरल डेथ होगी या किसी की गोली से मरोगी तब तुम यहाँ पे जाना, तब तुम आगे निकल पाओगी। तो वो जिंदा हो जाती है एंड ऐसे करके 3 लोग यहाँ पर इस शो में जिंदा हुए जो मर चुके थे। भाई ये सीन दिखाना जरूरी था क्या?
बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ऐसा कई बार हुआ है, हमने देखा है कि किरदार मर गया है एंड उसके बाद किसी तरह से चमत्कार हुआ यूं करके एंड वो जिंदा हो गया। लेकिन ये सब ड्रामा दिखाना जरूरी था क्या? एंड यहाँ पर जॉन को लेकर, वो पुलिस कैप्टन जॉन को लेकर एक चीज़ और हुई। 3 लड़कियां उसको एक घर में मरा हुआ देख लेती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उनको लगता है कि ये उस लड़की को धोखा दे रहा था, उसका जो बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे रहा था। तो वो लड़कियां क्या प्लान करती हैं कि उसको अपने झांसे में लेना है, कमरे में आकर उसके साथ सब कुछ करना है एंड करने के बाद उसके हाथ वगैरह बांधने हैं एंड दे प्लान टू कट ऑफ हिज डे। एंड उसके बाद वो अंदर में काट भी देती है एंड काटने के बाद वो उसको ग्राइंडर में डालती है, उसका जूस बनाती है एंड वो भाई ये सब चल रहा था। तो यहाँ पर कहानी के नाम पर इस शो में ये सब राइटिंग के नाम पर हमको देखने को मिला है, जो कि महाबकवास था। उस लड़की के आगे पीछे जो दुनिया घूम रही थी बस वही मैं देखने में इंटरेस्टेड था। एंड एक कैरेक्टर यहाँ पर और है जिसका नाम है टड टाइटन, जो वो रैपर था एंड उसका भी अपना एक अलग ड्रामा चल रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बैक पे एक टैटू छपवाता है एंड टैटू करवाने के बाद उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती तो वो लड़ता बढ़ता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी कहानी के नंबर, जिसमें कोई दम नहीं थी। उस लड़की के आगे पीछे, तुम के आगे पीछे ये शो जब भी घूमता है बस वही मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। एंड किरदारों में तो डेप्थ ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी किरदार का नाम मुझे यहाँ पर याद नहीं रहा। इस शो को देखने के बाद मुझे नोट डाउन करने पड़े किरदारों के नाम, क्योंकि किरदारों में कोई बात ही नहीं, कोई डेप्थ नहीं है एंड कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। तो भाई ये है। बाकी यार मतलब एक लड़का था, एक बंदा था जो जिंदा हो गया था, जो जिंदा हुआ था एंड वो 326 साल तक जिया। इस शो के अंत में ऐसा हमको बताया गया, तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जीने वाला इंसान था, ऐसा यहाँ पर बताएगा। तो भाई ये है। बाकी वो जो एक्ट्रेस है उसका भाई मुझे नाम नहीं पता है, उसका कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम देविका करके कुछ नाम है। तो भाई उसका काम मुझे अच्छा लगा। बाकी सब तो ठीक ठाक ही थे, किसी भी किरदार में कोई डेप्थ नहीं है एंड इस शो की राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है। ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। बस उस लड़की के साथ क्या क्या होता है बस वही मुझे देखना था। एंड उसकी किस्मत की जो एल लगे हैं इस शो में, मतलब उसके घर में आकर लोग मर रहे हैं एंड उन बॉडीज को वो ठिकाने लगाना चाहती है एंड यही सब कुछ उसकी ज़िंदगी में हमको देखने को मिलता है। यही सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो भाई मैं कहूँगा कि स्किप करो, क्योंकि सीजन 2 आना नहीं है। फर्स्ट सीजन में कुछ भी बहुत ग्रेट हुआ नहीं है। तो भाई ये है। बाकी पहला और तीसरा एपिसोड मुझे अच्छे लगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बहुत खास नहीं है। तो भाई स्किप कर देना चाहिए इस शो को। जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 उस लड़की के लिए, उसके आगे पीछे जो चीज़ें हो रही थी उसके लिए। एंड बाकी तो बस वो सेफ हाउस क्या था, क्यों था, एंड वो जो ड्रग चीज़ें, वो ड्रग लॉर्ड एंड वो जो उसके जॉब जहाँ पे वो जॉब करती थी उस इंश्योरेंस कंपनी में, वो बंदा उन लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, कोई बैक स्टोरी हमको देखने को जानने को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिली। जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 एंड पूरी तरह से 18+ है। न्यूडिटी यहाँ पर अच्छी खासी भर भर के देखने को मिलती है। कुछ इफेक्ट्स सीन्स भी यहाँ पर हैं इस शो में, तो देखना है तो अकेले ही देखें। एंड स्ट्रिक्टली टाइम पास एंड मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज शो है, कुछ भी अच्छा नहीं है। पूरी तरह से स्लो पेसिंग है, राइटिंग खराब है, लेंथी फील होता है। अपने टेक्स्ट लिख के बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो थैंक यू। एंड आई नो कि रिव्यू लंबा हो गया बट मुझे डिटेल में बात करनी थी, तो ये है। सो मैं कहूँगा कि स्किप करो यार, ये है। थैंक यू।